Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the lesson The Fun They Had. आनंद जो उन्होंने लिया. Written by Isaac Asimov. The Fun They Had के यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको हिंदी बताने वाले हैं. आशा है कि आपको पसंद आएगा और आपको स्टडी करने में भी हेल्प मिलेगी और आप ठीक से क्वेश्चंस आंसर्स को लर्न कर सकेंगे. तो आइए शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस. नंबर 1, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? मार्जी और टॉमी की कितनी उम्र है, कितनी आयु है? आंसर, मार्जी इज 11. मार्जी 11 वर्ष की है. एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड और टॉमी 13 वर्ष का है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? आंसर, मार्जी wrote in her diary. मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, Today Tommy found a real book. आज टॉमी को एक सच्ची या वास्तविक पुस्तक मिली. क्वेश्चन नंबर 3, Had Margie ever seen a book before? क्या मार्जी ने कभी पहले एक पुस्तक देखी थी? आंसर, नो. मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. नहीं, मार्जी ने पहले कभी पुस्तक नहीं देखी थी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? वह पुस्तक के बारे में कौन कौन सी चीजें विचित्र पाती या उसे पुस्तक के बारे में कौन कौन सी चीजें विचित्र लगी या अनोखी लगी? इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर. ये कागज पर छपी थी. दी वर्ड्स डिड नॉट मूव एज दे मूव्ड ऑन अ स्क्रीन. द वर्ड्स शब्द डिड नॉट मूव नहीं चलते थे. एज दे मूव्ड ऑन ए स्क्रीन, जैसे वो स्क्रीन पर चलते थे कंप्यूटर के. व्हेन शी टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन शी रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. When she turned back to the page before, जब वह पहले वाले पृष्ठ पर वापस आई तो it had the same words on it. उस पेज पर ठीक पहले जैसे ही शब्द थे. that it had, जैसे कि उस पर थे. when she read it for the first time, जब उसने उस पेज को पहली बार पढ़ा था तो उस पर ठीक वैसे ही शब्द थे. उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? आप एक टेली बुक के बारे में क्या सोचते हैं? अ टेली बुक इज ए फ्लॉपी. एक टेली बुक किसे कहते हैं? जो स्क्रीन पर हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर, मोबाइल के या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर. इज ए फ्लॉपी, एक फ्लॉपी होती है व्हेन इट इज इंसर्टेड, जब इसको डाला जाता है इन ए कंप्यूटर में. तो टेली बुक क्या होती है? एक फ्लॉपी होती है. जब इसे फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाला जाता है तो क्या होता है? द टेक्स्ट कम्स ऑन द स्क्रीन. टेक्स्ट कहते हैं विषय वस्तु.
पाठ स्क्रीन पर आ जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए टेली बुक इज ए बुक हैविंग ई टेक्स्ट। एक टेली बुक एक पुस्तक होती है जिसमें ई टेक्स्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक विषय वस्तु होती है। नंबर 6, where was Margie's school? Did she have any classmates? Where was Margie's school? मार्जी का स्कूल कहाँ था? Did she have any classmates? क्या उसके कोई सहपाठी था? आंसर, Margie's school was the room which was next to her bedroom. मार्जी स्कूल, मार्जी का स्कूल, वाज द रूम वह कमरा था, विच वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम जो उसके सोने के कमरे की बगल में था। तो मार्जी का स्कूल कहाँ था? मार्जी का स्कूल वह कमरा था जो मार्जी के सोने वाले कमरे की बगल में था, वही उसका स्कूल था। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। नहीं, शी डिड नॉट हैव उसके नहीं था, एनी क्लासमेट्स कोई भी सहपाठी, उसका कोई भी सहपाठी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? मार्जी और टॉमी कौन कौन से विषय याद करते थे, पढ़ते थे? आंसर, मार्जी एंड टॉमी लर्नड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड एरिथमेटिक। मार्जी और टॉमी हिस्ट्री इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल एंड एरिथमेटिक और अंकगणित पढ़ते थे, याद करते थे। ये सेकंड पोर्शन है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। कहानी के संदर्भ में हमें ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक लाइन दी हुई है, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। ऐसे है, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दीज वर्ड्स? इन शब्दों को कौन कहता है? टॉमी सेज दीज वर्ड्स, टॉमी इन शब्दों को कहता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रेफर टू? इट किसकी ओर इशारा करता है, संकेत करता है? आंसर, इट रेफर्स टू टेलीविजन स्क्रीन। इट जो है टेलीविजन स्क्रीन की ओर संकेत करता है। थर्ड, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? वक्ता के द्वारा इसकी किस चीज से तुलना की गई है या की जा रही है? इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद ए प्रिंटेड पेपर बुक। इट जैसा ही बताया था कि टेलीविजन स्क्रीन की तुलना कागज पर छपी पुस्तक से की जा रही है। इस सेकंड पोर्शन में सेकंड क्वेश्चन है जो स्टोरी से संबंधित है। इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, श्योर दे हैड ए टीचर। निश्चित रूप से उनका एक अध्यापक होता था, बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये उनका नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज ए मैन, ये व्यक्ति होता था। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज दे रेफर टू? ये जो दे है ये किसकी ओर संकेत करता है? दे, आंसर, दे रेफर्स टू द किड्स ऑफ द पास्ट। जो दे है ये भूतकाल में, बीते हुए समय में बच्चों की ओर, किड्स मीन्स बच्चे, बालक, भूतकाल में या बीते हुए समय में या अतीत में ये दे बच्चों की ओर, अतीत के बच्चों की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? यहाँ रेगुलर से क्या
अभिप्राय है? आंसर, हेयर रेगुलर मीन्स नॉर्मल। यहाँ पर रेगुलर का अर्थ है, अभिप्राय है नॉर्मल सामान्य, ऑफ द यूजुअल काइंड रोज की तरह, यानी कि आई जैसे कि मैकेनिकल टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, जो मनुष्य टीचर होता है वो थोड़ा बहुत देर उसे कक्षा में आने में हो सकती है, बीमार पड़ जाएगा तो एब्सेंट हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक नियमित रूप से अपने समय पर ही ओपन हो जाता है और कभी एब्सेंट भी नहीं होता है। तो यहाँ पर रेगुलर में से नियमित, तो नियमित का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर नियमित का तात्पर्य है सामान्य और सामान्य प्रकार का, जैसे कि मैकेनिकल टीचर यांत्रिक अध्यापक। थर्ड है, व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद? इसकी किस चीज से विषमता की गई है? यानी कि तुलना करके भिन्नता बताना कि इनमें क्या विषमता है। तो इसकी किस चीज से विषमता की गई है मैकेनिकल टीचर की? इट इज कंट्रास्टेड विद द ह्यूमन टीचर विच इज यूज्ड टू बी इन द पास्ट। इट इज कंट्रास्टेड विद द ह्यूमन टीचर, इसके मानव अध्यापक से, मनुष्य अध्यापक से विषमता की गई है। विच इज यूज्ड टू बी इन द पास्ट, जो अतीत में हुआ करते थे। क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये थर्ड पार्ट है। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? मार्जी और टॉमी के अध्यापक किस प्रकार के थे? आंसर, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्जी और टॉमी के जो टीचर था वो कैसे थे? यांत्रिक अध्यापक थे। मार्जी और टॉमी के यांत्रिक अध्यापक थे। यांत्रिक से मीनिंग जैसे कंप्यूटर। दे टॉट देम सब्जेक्ट सेक्टर यूजिंग अ टेलीविजन स्क्रीन। दे टॉट देम, वे उनको पढ़ाते थे। सब्जेक्ट सेक्टर, विषय भाग, यूजिंग प्रयोग करके, ए टेलीविजन स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन का प्रयोग करके वे यांत्रिक अध्यापक उनको सब्जेक्ट पढ़ाते थे, विषय पढ़ाते थे। दे ऑल्सो गेव देम टेस्ट्स एंड होमवर्क। दे, वे ऑल्सो भी गेव देते थे, देम उनको, टेस्ट परीक्षा, वे उनको परीक्षा भी देते थे, यानी कि उनकी परीक्षा भी लेते थे, एंड होमवर्क और गृह कार्य भी देते थे। दे यूज्ड टू चेक देयर आंसर्स क्विकली एंड गेव देम मार्क्स। दे यूज्ड टू चेक, वो चेक भी करते थे, जांचते भी थे, देयर आंसर्स, उनके उत्तरों को, क्विकली, शीघ्रता से, एंड गेव देम मार्क्स, और उनको अंक भी देते थे। यानी कि जो मैकेनिकल टीचर्स थे वे मार्जी और टॉमी को होमवर्क भी देते थे, उनका टेस्ट भी लेते थे और उनके प्रश्नों को शीघ्रता से जांचते थे और उनको अंक भी देते थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की माता ने, सेंड फॉर में होता बुलाना, मार्जी की माता ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? आंसर, मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जी की माता ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। एज हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग ट्रबल इन इट्स ज्योग्राफी सेक्टर। एज, क्योंकि हर मैकेनिकल टीचर, उसका यांत्रिक अध्यापक, हैड बीन गिविंग ट्रबल, परेशान कर रहा था, इन इट्स ज्योग्राफी सेक्टर, भूगोल के विभाग में,
क्योंकि मार्जी का मैकेनिकल टीचर अपने ज्योग्राफी विभाग में उसको परेशानी दे रहा था, उसको मुश्किलें आ रही थी। इट हैड बीन वेरी क्विक, ये बहुत ही तेज हो गया था, उसकी जो प्रक्रिया थी वह तेज हो गई थी, जल्दी जल्दी हो रही थी। मार्जी कुड नॉट फॉलो इट, और मार्जी उस तेज कंप्यूटर की, मैकेनिकल टीचर की तेजी से होने वाली क्रिया को ठीक से नहीं कर पा रही थी, उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी, उसके सामने मुश्किलें आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? यही कौन है? द काउंटी इंस्पेक्टर। आंसर, ही वेंट टू मार्जीज होम, वह मार्जी के घर गया। ही टुक अवे द मैकेनिकल टीचर, वह मैकेनिकल टीचर को एक और ले गया। एंड सेट इट्स ज्योग्राफी लेवल, और उसके ज्योग्राफी स्तर को सेट किया, व्यवस्थित किया, इक्वल टू मार्जीज मेंटल लेवल, और मैकेनिकल टीचर को एक को ले जा करके उसने उसके किसके मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी भूगोल के स्तर को मार्जी के मानसिक स्तर के बराबर व्यवस्थित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, मार्जी ज्योग्राफी में खराब कार्य क्यों कर रही थी? What did the county inspector do to help her? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी सहायता करने के लिए क्या किया? आंसर, मार्जी हैड बीन डूइंग बैडली एज द ज्योग्राफी सेक्टर हैड बीन वेरी क्विक फॉर हर टू फॉलो। मार्जी हैड बीन डूइंग बैडली, मार्जी खराब ढंग से कार्य कर रही थी, बुरा कर रही थी कार्य। एज द ज्योग्राफी सेक्टर, क्योंकि ज्योग्राफी भूगोल का विभाग हैड बीन वेरी क्विक, बहुत तेज हो गया था। फॉर हर, उसके लिए, टू फॉलो, काम करने के लिए, उसके साथ साथ काम करने के लिए ज्योग्राफी जो भूगोल का भाग था, भूगोल का विभाग था, वह बहुत ही तेजी से कार्य कर रहा था, जिसको मार्जी ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही थी, जिसके अनुसार कार्य नहीं कर पा रही थी। मार्जीज मेंटल लेवल वाज नॉट इन ट्यून विद इट, और जो मार्जी का मानसिक स्तर था वह इसके अनुरूप नहीं था। इन ट्यून विद मीन्स अनुरूप होना, जितनी तेजी से ज्योग्राफी सेक्टर कार्य कर रहा था उसके अनुसार मार्जी का मानसिक स्तर उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा था। द काउंटी इंस्पेक्टर केम, काउंटी इंस्पेक्टर आया एंड रिसेट द मैकेनिकल टीचर्स मेंटल लेवल, और रिसेट मीन्स पुनः व्यवस्थित किया, द मैकेनिकल टीचर्स मेंटल लेवल, उस यांत्रिक अध्यापक के मानसिक स्तर को पुनः व्यवस्थित किया, इक्वल, समान, टू दैट ऑफ मार्जीज मेंटल लेवल। और काउंटी इंस्पेक्टर ने आकर के उस मैकेनिकल टीचर के मानसिक स्तर को मार्जी के मानसिक स्तर के बराबर किया, जिस स्तर से मार्जी का मानसिक स्तर काम कर रहा था उसी के अनुरूप मैकेनिकल टीचर का जो मेंटल लेवल था उसको रिसेट किया, व्यवस्थित किया, ठीक कर दिया उसको, मैकेनिकल टीचर को मार्जी के मानसिक स्तर के अनुसार, अनुरूप। What had once happened to टॉमीज टीचर, एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ? जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था उसे क्या हुआ? आंसर,
The history sector of Tommy's mechanical teacher had blanked out completely. The history sector of Tommy's mechanical teacher. टॉमी के मैकेनिकल टीचर का, यांत्रिक अध्यापक का जो इतिहास का विभाग था वह पूर्ण रूप से खाली हो गया था। कंप्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से, ब्लैंक्ड आउट खाली हो गया था या भूल गया था, उसमें उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो करप्ट हो गया था एक प्रकार से। सो दे टुक इट अवे फॉर ए मंथ, इसलिए वे उसे किसे, टॉमी के मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए उसके घर से दूर ले गए। टॉमी रिलैक्स्ड फॉर दैट पीरियड विदाउट एनी टेंशन। टॉमी रिलैक्स्ड, टॉमी आराम से रहा, आराम से समय व्यतीत किया। फॉर दैट पीरियड, उस समय के लिए, 1 महीने के लिए टॉमी आराम से रहा। विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी तनाव के, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर 1 महीने के लिए ठीक होने के लिए बाहर चला गया था और उस दौरान वह बिना किसी तनाव के आराम से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? आंसर, यस, हाँ, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्जी नियमित रूप से दिन और घंटे स्कूल के लिए लेती थी, यानी कि स्कूल में नियमित रूप से प्रतिदिन वह जाती थी। स्कूल क्या था, प्रतिदिन हर घंटे वह अपने मैकेनिकल टीचर पर बैठती थी या टीचर के पास में, या जो अपना उसका कंप्यूटर था उसके पास बैठती थी। इट इज क्लियर बाय हर मदर्स कॉलिंग हर टू स्टडी व्हेन टॉमी हैड बीन टू हर हाउस। इट इज क्लियर बाय हर मदर्स कॉलिंग, उसकी माता के बुलाने से ये स्पष्ट है, हर उसको टू स्टडी अध्ययन करने के लिए। जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर ठीक होने के लिए 1 महीने के लिए गया हुआ था बाहर, तो टॉमी मार्जी के पास आ जाता था। तो तब की बात है, इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, बाई हर मदर्स कॉलिंग, उसकी माता के बुलाने से, हर उसको टू स्टडी अध्ययन के लिए, व्हेन टॉमी हैड बीन टू हर हाउस, जब टॉमी उसके घर आया हुआ था। तो उसकी माता ने कहा कि चलो पढ़ो, अपने मैकेनिकल टीचर के पास जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी पुराने प्रकार के स्कूल को किस प्रकार से वर्णन करता है? पुराने प्रकार के स्कूल के बारे में टॉमी किस प्रकार से वर्णन करता है? आंसर, टॉमी डिस्क्राइब्स, टॉमी वर्णन करता है दैट दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, कि उनकी एक खास प्रकार की बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी। ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बालक, सभी बच्चे वहां जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज को याद करते थे। दे हेल्प्ड वन अनदर इन दैट, और उसी एक चीज को याद करने में वो दे हेल्प्ड, वो सहायता करते थे, वन अनदर, एक दूसरे की, और उसमें वे एक दूसरे की सहायता करते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वे स्कूल के मैदान में हंसते थे और चिल्लाते थे, शोर मचाते थे, खूब आनंद करते थे। दे सैट टुगेदर इन द क्लासरूम, दे सैट टुगेदर, वो मिलकर के बैठते थे। इन द क्लासरूम, कक्षा कक्ष में, और वे कक्षा कक्ष में सब मिलकर के बैठते थे। तो
पुराने जमाने के पुराने स्कूल में खूब आनंद होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? वह पुराने प्रकार के अध्यापकों का किस प्रकार से वर्णन करता है? जो पुराने अध्यापक होते थे उनके बारे में किस प्रकार से वर्णन करता है? ही कौन है? टॉमी। He described the old kind of teachers by saying, वह अर्थात टॉमी पुराने जमाने के अध्यापकों के बारे में ये कहकर के वर्णन करता है, by saying ये कहकर के, describe वर्णन करता है क्या? That they did not live in the house. They did not live, वो नहीं रहते थे, in the house, घर में, वो घर में नहीं रहते थे। जैसे मैकेनिकल टीचर घर में रहता है, इस प्रकार से पुराने जमाने में टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक खास प्रकार की इमारत होती थी। दे गेव होमवर्क टू दी बॉयज एंड गर्ल्स, वे लड़कियां और लड़कों को होमवर्क देते थे। दे आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वे उनसे प्रश्न पूछते थे। दे वर ह्यूमन बीइंग्स, वे मनुष्य थे। तो ये थी इन द फन दे हैड लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस जिनकी हमने आपको हिंदी बताई। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए ताकि वे भी अपनी स्टडी कर सकें और आपको आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।